नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद गुलशन में। तो चलिए आज हम एमएस वर्ड के रिव्यू टेब और व्यू टेब को समझने वाले हैं कि सीपीसीडी में इससे क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आइए डिटेल में समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू टेब की, उसके बाद करेंगे व्यू की। रिव्यू टेब कहाँ है? ये देखिए आप स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है रिव्यू टेब, है ना? और व्यू टैब कहाँ है? व्यू ये रहा। तो पहले रिव्यू टैब की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मेनली प्रूफिंग को, लैंग्वेज को, कमेंट्स को, मार्कअप, ट्रैकिंग, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। तो चलिए इनको बारी-बारी करके समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग जा रही है एमएस वर्ड में, रिव्यू टैब। चलिए रिव्यू टैब में पहला तो ये कि रिव्यू टैब का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को चेक करना है या फिर फाइनल करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको चेक और फाइनलाइज करने के लिए काय का उपयोग करते हैं रिव्यू टैब का। जैसे कि आपने अगर कोई टाइपिंग कर ली है ना, तो उसकी स्पेलिंग में गलतियां हो गई कुछ या फिर शब्द गिनना हो या फिर कोई भी चेंजेस करने हो तो हम रिव्यू टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम प्रूफिंग। ये देखिए प्रूफिंग कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना ये। तो हेडिंग डालिए प्रूफिंग, हिंदी में भी लिख लीजिए प्रूफिंग। अगर हम प्रूफिंग की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वाला ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये ना आपकी गलतियां सुधारता है। क्या करता है? गलतियां सुधारता है। अगर इसमें बात करें जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो पहला तो हमें दे रखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है, जो कि है F7। ठीक है। दूसरा ये क्या चेक करता है? तो ये तो पहले स्पेलिंग चेक करता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को बताता है आपको, है ना? तो देखो भाई, इसमें दो चीजें होती है, एक तो रेड लाइन आती है कोई गलती होने पर, और दूसरी आती है ब्लू लाइन या फिर ग्रीन लाइन, या फिर ग्रीन लाइन। तो ब्लू लाइन कब आती है और ग्रीन लाइन कब आती है? तो भाई जब रेड लाइन आती है तो समझो आप वो मिस्टेक है स्पेलिंग की। मतलब जो जिससे वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है उसका मतलब है उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है। और अगर ब्लू लाइन आ रही है तो उसमें या तो ग्रामर की या फिर गलत स्पेसिंग की गलती है ना? तो अगर बर्तनी की गलती का पूछा जाए तो कैसी लाइन आएगी? रेड लाइन शो होगी नीचे। और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर स्पेसिंग से रिलेटेड है तो कैसे होगी? ब्लू लाइन। ठीक है। चलिए अब हम दूसरी बात करेंगे। याद रखना है आपको, ये पूछा हुआ है सीपीसीडी में कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या है, तो F7 और रेड लाइन ब्लू लाइन वाली बार कॉन्सेप्ट भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है कौन सा? थीसॉरस। अगर हम थीसॉरस की बात करें, हिंदी में भी इसको थीसॉरस ही कहेंगे। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की जो कि होती है शिफ्ट प्लस F7। उसकी क्या थी? F7, इसकी है शिफ्ट प्लस F7। ये क्या करता है? तो इसमें लिखेंगे आप किसी भी वर्ड का
ये निकालता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या है? पर्यायवाची मतलब है सिनोनिम, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने लिखा हैप्पी, तो हैप्पी मतलब होता है खुश, तो इसकी जगह और क्या लिख सकते हो, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे मान के चलो इसके क्या हो जाएंगे, एक जॉयफुल हो गया, या फिर ग्लैड हो गया। ये आपको सजेस्ट करता है ना थिसॉरस में कि आप हैप्पी हैप्पी की जगह ये सिनोनिम यूज कर सकते हो, जॉयफुल या ग्लैड इस टाइप के। नेक्स्ट हमारे प्रूफिंग के अंदर जो सेक्शन दे रखा है वो है वर्ड काउंट। जैसा कि इसके नाम में ही है, COUNT, वर्ड काउंट। ये क्या करता है, वर्ड को काउंट करता है, नाम में लिखा है उसके। जैसे ये हमें बताएगा कि डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, तो इसको डॉक्यूमेंट में पेज कितने हैं, या फिर वर्ड्स कितने हैं, या फिर कैरेक्टर्स कितने हैं, या फिर पैराग्राफ्स कितने हैं। साथ में लाइनें भी बताना है, लाइन्स। तो क्या करता है, गिन के बताता है कि डॉक्यूमेंट में कितने हैं, वर्ड काउंट, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा प्रूफिंग सेक्शन। अब रिव्यू टैब के अंदर दूसरी हम बात करने वाले हैं, दूसरे सब ग्रुप की, कौन सी, लैंग्वेज की। लैंग्वेज कहाँ पे है भाई, तो ये देखिए ये रहा लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे ट्रांसलेट और लैंग्वेज के बारे में। तो दूसरे नंबर पे हेडिंग डालिए लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या, भाषा, ठीक है। तो लैंग्वेज में पहले लिखिए आप ट्रांसलेट। अगर हम ट्रांसलेट की बात करें, तो ट्रांसलेट का मतलब ही क्या, ये हमें अनुवाद करके देता है, हमें जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करके देता है, ठीक है। और दूसरा है लैंग्वेज, ये क्या करता है, तो भाई इसका यूज किया जाता है हमारा, चाहे वो आपकी स्पेलिंग सेट करनी हो, या फिर कोई भी हमें लैंग्वेज सेट करनी हो ना, मतलब ये कहने का है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए कोई भी लैंग्वेज सेट करना, ठीक है। जैसे इंग्लिश इंडिया हो गई, या फिर इंग्लिश यूके हो गई, है ना। जो भी हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बिहाफ पे स्पेलिंग चेक की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप की, ये रहा, ये देखिए कमेंट्स, तो लिखिए तीसरा, पढ़ेंगे क्या, कमेंट्स या कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या है भाई, इसमें ऐसा है कि जैसे आप किसी शब्द या लाइन के बारे में कोई नोट लिखना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसमें मतलब कोई टेक्स्ट नहीं बदलना है आपको, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट जोड़ सकते हैं। तो इसको कैसे लिख लेंगे, कमेंट मतलब कोई वर्ड या शब्द के लिए एक नोट जोड़ना, है ना। नोट जोड़ना है, इसको आप ऐसे लिख लो कि बिना टेक्स्ट बदले, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिव्यू टैब के अंदर ही
इसकी ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे हम। कौन सा, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ शायद। ट्रैकिंग है ना। ट्रैकिंग कहाँ काम आता है? ये हमारा ऑफिस वगैरह में यूज होता है अधिकतर। कैसे? इसमें देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, पहला तो दे रखा है हमें ट्रैक चेंजेस। हेडिंग डालो ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में क्या है? पहले तो इसकी शॉर्टकट की लिखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। ये है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है, ये क्या है? जैसे आपने इसको ऑन कर दिया तो इसके बाद क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट में जो भी बदलाव करेंगे, जैसे कोई डिलीट हुआ या कुछ ऐड करना हुआ या फॉर्मेट करना हुआ, तो वो आपको अलग रंग में दिखने लग जाएगा। इससे पता चलेगा कि किसने क्या बदला है ना। तो इसको लिख लो। इसको ऑन करने पे क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट में जो बदलाव करे हैं ना, डॉक्यूमेंट के बदलाव एक अलग कलर में आपको दिखने लग जाएंगे। ताकि आप आसानी से पता लगा पाओ कि कौन से बदलाव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में शो मार्कअप की। किसकी? शो मार्कअप। शो मार्कअप का यूज कहाँ किया जाता है? तो इसमें लिखो आप, ये चुनना, क्या चुनना भाई, कि आप कौन से बदलाव देखना चाहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई कमेंट्स किया है किसी ने, है ना, या फिर कोई फॉर्मेटिंग करी है किसी भी प्रकार की, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके उसको बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप की चेंजेस देखना है, तो सिर्फ आपको वही चेंजेस दिखेंगे, इसके अलावा कोई नहीं, है ना। तो शो मार्कअप हमें इसकी फ्रीडम देता है कि हमें एक पर्टिकुलर, जैसे हमें कमेंट्स पर देखना है और हम 10 प्रकार की फॉर्मेटिंग करी है, कुछ भी करा है, लेकिन हमें देखना है कि किसने किसी वर्ड के लेके कमेंट किया है, तो वो कमेंट ही हमें दिखेगा बस शो मार्कअप में, है ना। या फिर जिस भी फॉर्मेटिंग को देखना उसको, तो जो हम चुनना, मतलब जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चुनना क्या है। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई? चेंजेस। अब चेंजेस में सबसे पहले क्या है, इसमें लिखिए, ये दिख रहा है आपको ये वाला, अब देखिएगा ये वाला, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा है हमें ट्रैक चेंजेस। अगर हम ट्रैक चेंजेस की बात करें, इसमें क्या होता है, देखो, अगर जैसे आपने ट्रैक चेंजेस को अगर ऑन कर रखा था, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है, जो भी आपने चेंजेस करे हैं उसको स्वीकार करने के लिए, है ना। और दूसरा है रिजेक्ट, मतलब जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो सब खारिज हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट। और इसके बाद जो हमारा रिव्यू टैब के अंदर है, ग्रुप, वो है, ये देखिए आप,
कंपेयर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, कौन सा था ये, डाल लेते हैं इसको, कंपेयर। ठीक है भाई। कंपेयर में क्या है, इसमें ऐसा है कि भाई जैसे दो प्रकार की अलग अलग वर्ड फाइल है। कौन सी फाइल, जो कि हमने वर्ड में फाइल बनाई है। जैसे मान के चलो एक फाइल तो हमने मतलब एक ओरिजिनल है, और जो एक हमने उसी फाइल को एडिट करके रखा है, तो हम दोनों को कंपेयर करके देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रकार की वर्ड फाइल्स को हम साथ में रख के तुलना कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आखिरी बच जाता है हमारा प्रोटेक्ट। यहीं पे देख लेते हैं, ये प्रोटेक्ट कहाँ है, ये रहा प्रोटेक्ट। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, प्रोटेक्ट मतलब क्या, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा। तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है हमें रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी फाइल चाहते हैं जिसमें कोई भी चेंज ना कर सके, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके ये कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपको पासवर्ड लगाने की सुविधा मिल जाती है ना, जिससे आपकी फाइल को कोई भी एडिट नहीं कर सकता। तो ये तो था हमारा रिव्यू टैब। अब हम बात करेंगे अपने व्यू टैब के बारे में। तो हमारा व्यू टैब कहाँ है भाई, ये रहा रिव्यू के बगल से व्यू टैब। तो व्यू टैब में हेडिंग डालिए दूसरी, एमएस वर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में हम पहले हेडिंग डालेंगे व्यूज की। अब भाई व्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको समझने के पहले कि व्यू टैब का काम क्या है। तो व्यू टैब में देखो भाई क्या होता है कि आप जो अभी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है वो कैसे दिखेगा, वो आप जाके देखते हैं व्यू टैब में। यहाँ पे आप जूम इन करो या फिर कोई भी एडिटिंग कर कुछ भी करोगे ना, तो ये आपकी जो आप प्रिंट करने वाले हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये सिर्फ आपके देखने के लिए है। तो इसको आप सीधा से याद रखो कि डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है। हाँ, इसके लिए है। तो व्यूज के अंदर बात करें अगर, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार के व्यूज होते हैं। तो हमें दे रखे हैं 5, कौन कौन से, ये देखिए। पहला रीड मोड, एक सेकेंड, ये है रीड मोड। दूसरा है प्रिंट लेआउट, उसके बाद है वेब लेआउट, फिर आउटलाइन और देन ड्राफ्ट। तो सबसे पहले हाई हेडिंग डालेंगे हम कौन से वाले को देखते हैं, प्रिंट लेआउट को। पहला जो हमारा व्यू है वो है प्रिंट लेआउट व्यू। इस व्यू में क्या होता है, तो सबसे पहले तो उसको याद रखो कि ये बाय डिफॉल्ट होता है। हमारे एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट व्यू है वो कौन सा है, प्रिंट लेआउट व्यू। इसमें क्या होता है, जब आप वर्ड फाइल खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यही दिखता है। इसमें आपको पेज का मार्जिन, पेज मार्जिन, है ना, हेडर एंड फुटर वगैरह हो गए, फोटो वगैरह हो गई, है ना, जो भी आपने पिक लगाई इसमें वैसे ही दिखेंगे जैसे आप प्रिंट करने पर आपके कागज पे आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे रीड मोड की। दूसरा हमारा व्यू है रीड मोड में।
जब आप रीड मोड पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ भी एडिट की सुविधा नहीं देता, ये सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। जैसे कि इसके नाम में छुपा है, इसके लिए रीडिंग के काम आता है ये। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे रिबन है ना, रिबन के क्या बताया था मैंने, ये वाला, ये रिबन, और जो भी टूल्स वगैरह हैं, ये क्या होता है, छिप जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो पूरा पेज है ना, हमें एक किताब के जैसे दिखने लग जाता है रीड मोड में, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ पाएं। नेक्स्ट जो हमारा व्यू है, वो है कौन सा व्यू, वेब लेआउट। वेब लेआउट, वेब लेआउट व्यू का मतलब ये है कि जैसे आप जब कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया, तो इंटरनेट पर आप वेब पेज पर उसको डालेंगे, तो कैसे दिखेगा वेब पेज पर डालने पर, वो सेम आपको इसमें फील कराता है वेब लेआउट में, है ना। तो वेब लेआउट को वैसे समझो कि वेब पेज की तरह है। क्या लिखेंगे आप, वेब पेज की तरह दिखता है, और इसकी खासियत क्या होती है, तो ये कंटिन्यूअस दिखता है ना। कैसे दिखता है आपको, कंटिन्यूअस, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं एंडलेस, ये पेज ना एंडलेस। ठीक है, याद रखना, आ जाता है कई बार। तो वेब लेआउट के बाद हम बात करेंगे इसकी, जो हमारा व्यू नेक्स्ट, वो है आउटलाइन व्यू। और आउटलाइन के बाद है जो, ये देखिए रहा ड्राफ्ट व्यू। तो अगर हम आउटलाइन की व्यू की बात करें, तो इसमें जो आपको दिखता है, इसमें सिर्फ आपको बुलेट्स एंड हेडिंग्स, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कोई आपने बड़ी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है ना, या 100-200 पेजों की, तो आपको एक ओवरव्यू लेना है, तो इस आउटलाइन व्यू से आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ बुलेट्स और हेडिंग ही दिखेगी, तो आप समझ सकते हो कि कितना अरे व्यवस्थित दिखने वाला है ना। तो सिर्फ बुलेट्स एंड, बुलेट्स को क्या ही लिख दिया, ये रहा बुलेट्स एंड हेडिंग दिखती है। अगर हम ड्राफ्ट की बात करें, तो इसमें लिखेंगे कि ना सबसे हल्का व्यू है। अब सबसे हल्का क्यों बोल रहे हैं, सबसे हल्का व्यू, सबसे हल्का इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखो, ना ही हेडर दिखता है ना, ना ही फुटर दिखता है, ना ही कोई फोटो वगैरह दिखती है। इसमें क्या दिखता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट ही दिखता है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको सबसे हल्का व्यू है। तो भाई ये थे हमारे 5 प्रकार के व्यू। कौन कौन सा, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, ये देखिए देख लीजिए वापस, एक सेकेंड, ये रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट व्यू। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम चलेंगे हमारे दूसरे सब मेन्यू पे, व्यू के अंदर अंतर्गत ये कौन सा, शो। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला रूलर, दूसरा ग्रेड लाइन, तीसरा नेविगेशन पेन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शो। तो क्या शो करा रहा है हमें, तो पहले तो हमें शो करा रहा है रूलर। अब रूलर क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं पेज, मैंने इसमें रूलर हटा रखी है अभी, तो यहाँ पे लाइन लाइन करके इस वाले पेज पे, और यहाँ पे लाइन लाइन करके,
तो आप इसको ऐसे लिखो, पेज के ऊपर या बाईं तरफ, या कि और आएगा और बाईं तरफ। आपको जो स्केल जैसी दिखती है ना, उसको बोलते हैं रूलर। अभी आप व्यू टैब में जाके इस पर क्लिक करके ही जब आप उसको चेक कर दोगे, मतलब क्लिक कर दोगे, तब जाके आपके शो होगी, अदरवाइज शो नहीं होती है ना। तो ये काम किस काम आती है भाई? ये आती है हमारे मार्जिन सेट करने के लिए। दूसरी हेडिंग डालो आप, ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइंस क्या है? तो जैसे वो नहीं होते थे हमारे ग्राफ पेपर, कौन से, जिसमें इस प्रकार का कुछ पेज होता था, ये है ना, यही तो है ग्रिड लाइन, कोई अलग थोड़ी है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो आड़ा रखा है कि टेढ़ा रखा है कि मतलब कैसे है, तो लाइनों के जरिए हम व्यवस्थित करके उसको रख सकते हैं ना। तो मोस्टली इस काम आता है ये, ऑब्जेक्ट्स को सही से रखने के काम। इसके बाद है नेविगेशन पेन। पेज लग गया, नेविगेशन पेन। अगर हम नेविगेशन पेन की बात करें, तो नेविगेशन पेन के सबसे पहले तो जैसे अपन आपने इस पर क्लिक किया, ये कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा यहाँ पे बाएं साइड, बाएं कौन सा हुआ, ये यहाँ पे खुलेगा ना। इसमें क्या क्या दिखेगा? तो सबसे पहले तो देखो, ये बाईं तरफ साइड बार खुलता है ना। अब जब ये ओपन होता है तो इसमें आप क्या क्या देख पाते हो? इसमें आप हेडिंग्स देख पाते हो, या फिर कुछ सर्च करना है तो वो देख पाते हो। और सर्च करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F। ठीक है, तो ये था हमारा शो सब मेन्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसकी, ये रहा जूम। जूम में देखिए, पहला तो ये जूम ही है, दूसरा 100% लिखा है ना, फिर वन पेज, फिर मल्टीपल पेजेस, और फिर पेज विड्थ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जूम 100%, वन पेज, मल्टीपल पेज और पेज विड्थ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कौन सा है? तीसरा है जूम। अब जूम में सबसे पहले तो आप, जूम क्या है? तो जैसे आप कोई भी पेज है, तो उसको बड़ा कर रहे हो या फिर छोटा कर रहे हो, पेज को बड़ा या छोटा करके देखना, जूम कहलाता है। अब जूम में सबसे पहला इसके अंतर्गत दे रखा है हमें जूम। तो जूम की अगर बात करें, जूम के पास एक साथ लिख लेते हैं। जूम देन दे रखा है आपको 100%, देन दे रखा है वन पेज, इसके साथ ही लिख लो मल्टीपल पेज, पेजेस, मल्टीपल पेजेस। ठीक है, और दे रखा है हमें पेज की विड्थ। तो सबसे पहले तो हम जूम की अगर बात करें, तो इसमें क्या है कि आप जूम का परसेंटेज अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 100% करना है, तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100% क्या है, बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपको 100% मिलता है, और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो आप जूम पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और ये है क्या कि एक बार में आपको जो सामने स्क्रीन दिख रही है, उस पे आपको एक पेज देखना है या फिर मल्टीपल पेजेस देखना है। तो इस सेट करने के लिए कि स्क्रीन पर
कितने पेज दिखना है। हम किसका यूज करते हैं, जूम टैब के अंतर्गत इसका। देन है पेज की विड्थ। तो ये क्या है, इसमें ना पेज को जो हमारा है उसको स्क्रीन की पूरी चौड़ाई पर तक फैला देते हैं अपन। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, जो भी हमारी पेज की स्क्रीन है उसको लिखो पूरी चौड़ाई तक, मतलब जितनी हमें स्क्रीन दिख रही है पूरी चौड़ाई तक क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो भाई ये था जूम टैब। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरे सब मेन्यू की, और वो है हमारा विंडो। देखिए ये विंडो, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे शायद पांचवा या छठवां, फिफ्थ शायद। तो विंडो की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको क्या देखना है। तो सबसे पहले तो देखो ये न्यू विंडो, फिर अरेंज ऑल, फिर स्प्लिट। तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले न्यू विंडो, फिर है अरेंज ऑल, फिर स्प्लिट, और इसके बाद इसी में एक और ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए, ये कौन सा, स्विच विंडो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम न्यू विंडो की बात करेंगे। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट खोल रखा है उसकी एक और विंडो खोलना है, मतलब उसकी एक और कॉपी खोलना है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो पे। मतलब इससे आपकी डुप्लीकेट विंडो ओपन हो जाएगी ना। और अरेंज ऑल का मतलब क्या है, जितनी भी आपने वर्ड की फाइल खोल रखी है उनको स्क्रीन पे आपको एक साथ देखना है। तो आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे, इससे आप एक साथ देख सकते हो, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो खुली हुई वर्ड्स फाइल को एक साथ देखना। ठीक है। स्प्लिट की अगर हम बात करें तो स्प्लिट में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को ना दो हिस्सों में तोड़ देता है। कहने का मतलब ये है, दो हिस्सों में तोड़ देता है। कहने का मतलब ये है, जैसे फाइल के आप पेज नंबर 1 पे हो या फिर 50 पे, आप उसको एक साथ देख सकते हो, है ना। ये स्प्लिट का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा स्विच विंडो। तो ये क्या करता है, इसमें जैसा कि इसके नाम में लिखा है कि स्विच, मतलब एक खुली हुई फाइल से आप दूसरी खुली हुई फाइल पे आप जाना है तो किसका प्रयोग करोगे, स्विच विंडो का। मतलब एक ओपन फाइल, वर्ड फाइल से दूसरी ओपन वर्ड फाइल तक जाने के लिए स्विच विंडो का यूज करते हो आप। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट बच जाता है हमारा, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा मैक्रोज। अब मैक्रोज क्या है भाई, ये रहा, देखिए ये रहा मैक्रोज। तो हेडिंग डालेंगे मैक्रो। तो इसको आप ऐसे याद रखो, ये ना, एक सेकंड, ये ना एक छोटे छोटे ऑटोमेटिक टूल्स का एक मिश्रण है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई रिपीटेड कोई फॉर्मेटिंग बार बार कर रहे हो, मतलब कोई भी एक चीज बार बार कर रहे हो रिपीटेड, तो उसको आप इसमें क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। और फिर और एक आप उसको जैसे क्या, हाँ, शॉर्टकट की से असाइन कर सकते हो।
और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप वही वाली चीज बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आप वो शॉर्टकट की प्रेस कर दोगे तो जो आपने पिछले में फॉर्मेटिंग करी है, जो भी करा है, वो दूसरे वर्ड पे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है मैक्रोज। तो वही ये था हमारा व्यू टैब और मैक्रो टैब। यहाँ से बस एक चीज और याद रखनी है मैक्रो टैब से, मैक्रो का एक पर्सनल खुद का एक एक्सटेंशन होता है ना, जिसको हम जानते हैं मैक्रो एक्सटेंशन के नाम से। क्या होता है वो? .docm ये होता है। तो दोस्तों, ये हमारे एमएस वर्ड के रिव्यू और व्यू टैब। तो हमने अब तक सभी टैब्स के बारे में पढ़ लिया एमएस वर्ड के, और आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। और अगली क्लास में हम एमएस वर्ड से जुड़ी हुई जितनी भी शॉर्टकट कीज़ें हैं, उन पे बात करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्मार्ट स्टडी करते रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।